मैंने टेस्ट किया था। ओके
हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते वेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णु पदाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति चरु श्याम नित्य नामिने स्निग्ध चेता सुप्रणेत वाग्मिरं चिरशा प्रतम प्रभुपाद गति प्राणनामि भक्ति चरुपदम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो आज हमारा चर्चा का विषय है रिमेनिंग स्टडी इन दिस अनस्टडी वर्ल्ड। हम देख रहे हैं भगवत गीता का सेकंड चैप्टर के 2 श्लोकों के आधार पे आज की चर्चा होगी। चैप्टर 2 वर्स 15 एंड वर्स 56। आई होप ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। अगर ना हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मोहन कृष्ण आप यहाँ बैठ जाओ। वो कहाँ चले गए? बाहर नहीं क्या? देखते रहना चैट्स, ठीक है? ओके। तो ये है वर्स 15। अगर आपके पास है तो देख सकते हैं। यम ही ना व्यथयन्ति ये ते पुरुषम पुरुष शरभः। ओके, जस्ट नोट इट। वर्स 15 सम दुःख सुखम धीरम सो अमृत त्वया कल्पते। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. So, sam dukha sukham dhiram. So, how to be dhira, how to be steady, and what will be the result? Amrit toya kalpate. He gets the liberation, he gets Amrit, it's freedom. So we'll see this. So when we talk about remaining steady in this unsteady world, so the world is very unsteady. हम समझ सकते हैं in this world there is only one certainty, that there will be no certainty, है ना? कोई भी श्योर को चीज को हम श्योर नहीं बोल सकते। माता जी के लिए जगह है बैठने के लिए? हरे कृष्ण। ठीक है, पीछे बैठ जाएंगे। हाँ, आप लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, माता जाएंगे तो पीछे। मोहन कृष्ण आप देखते रहना चैट बॉक्स, ठीक? कोई कुछ बोल रहा है क्या? बस केवल चैट है ना, और कुछ सेटिंग नहीं। ओके, सो कृष्णा बोलते हैं गीता में दुखालयम अशाश्वतम। जैसे पुस्तकालय में हमें पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में दुख ही मिलेगा। इट्स वेरी नेचुरल। और कौन कौन से दुख हैं मुख्य प्रकार के? जैसे आप किसी से पूछो, एक सर्वे लो, क्या दुख है मोहन कृष्ण को, अपने जीवन में क्या दुख है? प्रभु एक लॉयर हैं, अभी उनको शायद ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे होंगे, हो सकता है कोर्ट बंद है ना? तो ये एक दुख हो सकता है, ठीक है? किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी का कुछ और दुख है, किसी का कुछ दुख है। तो ऐसे तो दुख बहुत सारे हैं और वो रिलेटिव हैं। जैसे आज ही कोई मुझे बता रहा था कि सैनिटाइजर का आविष्कार हुआ था 1966 में। तो सैनिटाइजर की उम्र हो गई 54 इयर्स।
लेकिन बेचारे सैनिटाइजर को कोई पूछता नहीं था, उसकी कोई पूछ परख नहीं थी संसार में। लेकिन 2020 उसके लिए इतना अच्छा साल रहा कि सारा संसार सैनिटाइजर सैनिटाइजर चिल्ला रहा है। नहीं, प्रभु जी का स्टोर है, बहुत इस साल सेल्स हुआ ना प्रभु जी। लास्ट ईयर तक होता था क्या सैनिटाइजर का? कुछ नहीं। तो हाँ, तो सैनिटाइजर बनाने वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सेल्स हो रहा है। नहीं, ऐसे वैक्सीन बनाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो किसी का दुख किसी के लिए सुख है। आप किसी सुनार की दुकान पे जाओगे तो सुनार लोग ऐसा बोलते हैं कि देखिए केवल सुनार आपके सच्चे दोस्त हैं। क्यों? बोले वकील क्या चाहता है कि आपके घर में कुछ समस्याएं आए ताकि कोर्ट में आपको जाना पड़े। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुनार लोग बोलते हैं। डोंट माइंड। हाँ, डॉक्टर चाहता है, वी डोंट हैव अ डॉक्टर है, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो फिर आते रहे हमारे पास ना। तो और जैसे वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो चाहेंगे कि इतना कॉम्प्लेक्स हो कैलकुलेशन की वो खुद ना कर पाए, है ना। तो इसलिए उसकी जरूरत हो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि मॉडर्न इनकम टैक्स इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स। जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं क्वांटम फिजिक्स बड़ा कठिन है। तो वो कह रहा है वो भी तब भी आसान है इनकम टैक्स की कंपैरिजन में, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। तो ऐसे सबका अलग अलग दुख है, लेकिन कुछ ऐसे कठिनाइयां हैं, ताप हैं, जिनमें हमें तपना पड़ता है, जो सभी के लिए कॉमन है। वो सभी के लिए कॉमन है, कोई उनको नहीं चाहता, लेकिन कोई उनसे बच नहीं सकता। क्या है? गीता में बताया गया है, कौन जानता है? ऐसी समस्याएं, ऐसे ताप, ऐसी कठिनाइयां जो कोई नहीं चाहता, सबको होती है। हाँ हाँ, ये दो तो सही बता दिए इन्होंने। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, श्लोक है गीता में, कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, है ना। अब में से कुछ लोग आजकल मरना चाहते हैं, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, बट सामान्य तौर पे अगर उसके जीवन में वो चीज मिल जाती तो वो भी मरना नहीं चाहता। कोई मरना नहीं चाहता नेचुरली, कोई बुरा नहीं होना चाहता। इसलिए हम लोग इतना सारा कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, इतना कुछ करते हैं, क्योंकि कोई बुरा नहीं होना चाहता और कोई बीमार नहीं होना चाहता। इसलिए सब लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं एज श्योर एज डेथ। कोई चीज जिसका होना सर्टेन है उसको मृत्यु से उपमा दी जाती है, क्योंकि मृत्यु होना तो निश्चित है। तो यानी कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सबके जीवन में आना ही है। चलो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है एक दिन मरना है, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक तो आराम से रह सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं, है ना। फिर तीन प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के क्लेश हैं। एक है आदि दैविक क्लेश। आदि कभी सूखा पड़ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, उड़ीसा में कई बार तूफान आ जाते हैं। मुझे जो क्लेश मिलते हैं, आप आराम से बैठे हो, किसी का आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, मच्छर आ गया वो मच्छर आ गया आपको खून पीने लगा। चलो खून पी लिया कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको डेंगू दे दिया तो, मलेरिया दे दिया तो, आप कह नहीं सकते। और दूसरे जीवों के द्वारा हमको बहुत कई बार दुख मिलता है। और तीसरा है आदि आत्मिक क्लेश। दूसरों की छोड़ दो, हमारा खुद का शरीर और हमारा खुद का मन हमें बहुत सारे दुख देता है। आज संसार में जितने फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, उससे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स है। लोग डिप्रेस्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं, इसलिए तो इतने सारे लोग, ठीक है सुसाइड तक भरी ना लोग, एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन फिर भी एक कमी, एक होपलेसनेस कुछ हद तक हम सभी के जीवन में रहती है, और कुछ लोगों के जीवन में ज्यादा। तो ये चीज से कोई बच नहीं सकता। अब इससे हम कैसे डील करेंगे, इस अनस्टेडी वर्ल्ड से हम क्या करेंगे, वो हमको भगवत गीता से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं। तो सपोज करिए दो पेड़ हैं, दो मजबूत पेड़ हैं, मैच्योर पेड़ हैं, जो बहुत वर्षों से लगे हुए हैं, और एक बहुत तेज तूफान आता है, आंधी आती है। तो पेड़ों के पास क्या ऑप्शन है? पेड़ क्या तूफान को रोक सकते हैं?
नहीं, वो आंधी को रोक सकते हैं? नहीं, उनके हाथ में नहीं है। और कुछ हद तक पेड़ खुद भी क्या कर पाएंगे, उनका शरीर इसके प्रति कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी उनके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है ना? कुछ हद तक है पर बहुत हद तक नहीं है। लेकिन कौन सा पेड़ टिका रहेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? हाँ हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी एक चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जितना ज्यादा ग्राउंडेड होगा, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी। संसार के सबसे ऊंचे पेड़ कहाँ पर है, कौन जानता है? कहाँ? मेघालय में? श्योर? अमेजोन नहीं, घने नहीं, ऊंचे ऊंचे ऊंचे। अमेरिका में कहाँ? हाँ, कैलिफोर्निया में एक फॉरेस्ट जैसे बोलते हैं, रेडवुड फॉरेस्ट, उसमें एक प्रकार के पेड़ हैं जो बोलते हैं सिकुआ ट्रीज। सिकुआ ट्रीज की हाइट 200 फीट, 220 फीट, 280 फीट तक भी पाई गई है। 280 फीट मान लो 18-20 मंजिला इमारत, ऐसी भयानक। और सिक्वा ट्रीज 2000 साल 3000 साल पुराने भी हैं। एक तो अब नहीं रहा, वो 5000 साल पुराना उसका कार्बन डेटिंग है। तो ये आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। उसके उसकी चौड़ाई इतनी है कि ट्रक निकल जाएगा, कार निकल जाएगी, इतने बड़े बड़े हैवी ट्रीज होते हैं सिक्वा ट्रीज। लेकिन सिक्वा ट्रीज का जो बीज होता है, इस बीज से ही तो पेड़ आया ना, आसमान से थोड़ा टपक गया। उसका बीज बहुत छोटा होता है, केवल 2 सेंटीमीटर का बीज होता है। जैसे सपोज आम की गुठली फिर भी डिपेंड करता है अलग अलग ब्रीड पे, पर काफी बड़ी हो सकती है। पर सिकुआ का बीज इतना छोटा है, पर पेड़ इतना भयंकर, इतना बड़ा। लेकिन सिकुआ ट्रीज जो इतने बलशाली हैं, हजारों साल तक वो है वहां, उनके रूट स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा ज्यादा डीप नहीं है रूट्स। तो कैसे वो लोग कैसे रह पा रहे हैं, कैसे सहन कर पा रहे हैं इतना? और अमेरिका में तो टॉर्नेडो आते ही रहते हैं, कभी कैटरीना और पता नहीं क्या क्या, आजकल मैं देखना ही, पहले बहुत आते थे। तो कैसे रह पाते होंगे, सोचिए, आप विचार करिए। ग्रुप में रहता तो मतलब बहुत सारे पेड़ ना रहते, इसलिए सेफ रहते। ओके, वो तो सारे पेड़ ही साथ में ही रहते हैं किसी भी घने जंगल में। अगर रूल्स अगर वीक होता है, जो पेड़ है तो वो ले लेते हैं। हाँ, कुछ हद तक सही बोल रहे शिवम। उसमें क्या होता है, इनके जो रूट्स होते हैं ये इंटरलॉक्ड होते हैं। यानी सिक्वा ट्री नंबर 1 है और नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल। तो इनके जो रूट्स हैं, एक तो खुद में तो है ही, और ये इसके कुछ रूट का इससे बंधे हुए हैं, वो तीसरे से बंधा हुआ है, तीसरा वाला पहले से भी बंधा हुआ है। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से वो बंधे होते हैं। हाँ, तो वो इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। तो इस कारण से वो अभी तक तो नहीं गए, इतना समय हो गया। तो ये उनके इसकी उनके स्टडीनेस की खासियत है, इतने हैवी ट्रीज कैसे रह पा रहे हैं। तो इससे हमारे पास 2 लेसन है। तो ये बात भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, 56 श्लोक में भी है ये बात, कि व्यक्ति स्टडी कब रह सकता है? पहला, जब उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, कोई बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा जैसी, तो फाउंडेशन उसकी कम से कम 15-20 मंजिल की उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए, बेसमेंट। तब इतनी बड़ी बिल्डिंग 200-150 फ्लोर की बिल्डिंग टिक पाएगी, नहीं तो टिक नहीं पाएगी। बहुत सॉलिड कंक्रीट उसमें डालना पड़ेगा, उसमें काम चोरी नहीं कर सकते। तो अगर बेसमेंट बहुत सॉलिड है, फाउंडेशन बहुत सॉलिड है, तो इमारत मजबूत हो सकती है, तो वो झेल सकती है। तो हमारी लाइफ में हम इसे कैसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ में, चाहे डे टू डे लाइफ में, बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन होने की आवश्यकता है। तो ये स्ट्रांग फाउंडेशन मतलब क्या है? स्ट्रांग फाउंडेशन मतलब होता है पर्पस, हम वो चीज क्यों कर रहे हैं। एक फिलोसफर ने बोला, मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ इज वाई। हम कैसे करते हैं। सपोज अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में, तो बहुत सारी चीजें जो हमें करनी होती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। हमको चैंटिंग करना है, हमको भगवत गीता पढ़ना है, हमको एसोसिएशन में रहना है, टेम्पल जाना है, लाइक दैट। तो ये सब है हाउ, कैसे करना है। बट इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वाई, क्यों करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर जब तक वाई स्ट्रांग नहीं होता,
ऑडियो स्टॉप्ड। ओके, देखना मृत्युंजय जी क्या बोल रहे हैं। यहाँ से अगर माइक्रोफोन ऑन है तो फिर तो ऐसा होना नहीं चाहिए। म्यूट कर दिया ना मैं गलती से। अभी ठीक है? ओके, चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। एनीवे, सो एग्जांपल स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डिटर्मिनेशन के। कुछ दिन पहले हम लोग महाराज का चरित्र देख रहे थे, हु इज द फाउंड, आई मीन द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, स्टेडीनेस। तो कुछ हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे हम लोग अभी कल ही गए थे जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में पुरानी बात हो गई, लोग बोलते हैं ठीक है वो उस जमाने की बात है, कुछ नई बात करो, मॉडर्न। तो हरिदास ठाकुर आज से करीब 500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था बंगाल में। तो ही वॉज अ मुस्लिम, he was born in a Muslim family, and he became a devotee of Krishna. और ये बात कुछ नवाबों को, कुछ जो, क्योंकि ओडिशा इज फॉर्चुनेट क्योंकि ओडिशा पे इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहा मुस्लिम्स का, लेकिन बंगाल वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। तो ये कुछ नवाबों को ये बात, जमींदारों को, नवाबों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कंप्लेन कर दी वहां के जो नवाब थे उनसे। तो उन्होंने उनको काफी कई तरीके से परेशान किया। ऐसे ये तो कॉमन है, जैसे आप देखेंगे इवन वृंदावन में भी रस खान आप जानते हैं, फेमस एक मुस्लिम डिवोटी हैं, पोएट भी हैं वल्लभ संप्रदाय के। तो उन्होंने वो भी, वो उनका नाम था सैयद इब्राहिम समथिंग, मैं भूल गया, उनका दरगाह है आज भी वृंदावन, आप जाएंगे। तो वो एक प्रिंस थे, एक मुस्लिम प्रिंस। तो नेक्स्ट वही राजा बनने वाले थे, शासक बनते, बट समहाउ वो एक कृष्ण भक्त बन गए, वृंदावन में रहने लगे। ये तो फेमस पद भी गाया जाता है वृंदावन में। तो नवाब ने पूछा रस खान से कि क्यों रे रस खान, क्यों बिसराई आन, तुमने अपना सम्मान क्यों बेच दिया, तुम क्यों, तुम्हारा सौभाग्य था, तुम मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, तुम क्या ये हिंदू बन गए तुम, जो पत्थरों की पूजा करने वाले क्यों बन गए तुम? हाँ, कमी क्या इस्लाम में, क्यों बिसराई आन, ये प्रश्न पूछा गया। सो पद गाते हैं वृंदावन में। तो रस खान बोले कि कभी नहीं कोई इस्लाम में, क्यों बिसराऊं आन, मनवा बाबरा हो गया सुन मुरली की तान। सुना आप लोगों ने? नहीं, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं लिटरेचर में उन्होंने सब पढ़ा है, तो सूरदास, रस खान इत्यादि। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि देखो मैं कोई रिवोल्यूशनर नहीं कर रहा हूं, मेरा बस भगवान से अटैचमेंट हो गया और मैं बन गया, इसमें कोई खास कारण नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने भी यही बोला कि हर साल इतने सारे हिंदू मुसलमान बन जाते हैं, आप उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अगर एक मुसलमान हिंदू बन जाता है तो इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, इसके बारे में ठीक है, वो तो केवल स्पीच देता है, यहाँ नवाब कर रहे थे प्रैक्टिकली, उनके पास पावर था। तो हरिदास ठाकुर ने ये बात बोली कि एक अगर मुसलमान हिंदू बन गया तो उसमें क्या बड़ी बात है? तो नवाब ने समझाने का प्रयास किया, देखो तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, शायद तुम ब्रेन वॉश हो गए हो, है ना, इस तरह मत सोचो। तो उन्होंने बोला कि ये तुम कृष्ण का नाम लेना बंद कर दो, तुम अल्लाह का नाम लो। तो हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि चाहे मेरा शरीर खंड खंड क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। तो फिर उनको सजा दी गई कि 22 बाजारों में उनको कोड़े मारे जाएंगे। अब हम सोचते कोड़े मतलब क्या है, शायद कुछ डंडी होगा, ऐसा कुछ। इट्स वेरी हैवी, है ना, बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। उसमें एक बाजार में भी कोई जिंदा नहीं रह सकता, सामान्य आदमी एक बाजार में मर जाएगा, इतना मारा जाता है। तो जल्लादों को बुलाया गया, उन्होंने मारना शुरू किया, तो मारे जा रहे, एक बाजार दूसरा बाजार, पूरे 22 बाजारों तक उन्होंने मारा। लेकिन हरिदास ठाकुर वॉज वेरी स्टडी, जो आज हमारा टॉपिक है। तो इतने स्टडी वो कैसे हो सकते हैं जब इतना ज्यादा शरीर को तकलीफ मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो वो इतना स्टडी कैसे रह सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बिल्कुल
इसमें नहीं है। ऐसे ही शास्त्र में एग्जाम्पल आता है कि एक स्पीशीज होती है, मैं उसका नाम भूल गया, तो उसकी वो माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो अगर वो बच्चे को बचाना है तो माँ को उसको अपने हीट में रखना पड़ता है, गर्म में रखना पड़ता है। तो भले ही वो कितनी भी सर्दी में रहेगी, कितने भी उसमें रहेगी, पर वो उसको इंसुलेशन में से रखना पड़ता है। तो इसमें कई बार जो है वो माँ जो है बचती नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन बच्चा बच जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब उसको क्या पेन नहीं हो रहा था? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि उसको पेन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका वाय बहुत क्लियर था, मैं ये क्यों कर रही हूँ उसको बहुत क्लियर था। वो उसके लिए खुद के शरीर से ज्यादा उसके बच्चे का शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे ही हरिदास ठाकुर के लिए ये बीटिंग से ज्यादा कृष्ण का नाम ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो इसी तरह जब देखा ये बहुत समय तक ऐसा हुआ, तो देखा कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर आगे चल के जब चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर मिले, आगे चल के 20 साल बाद, तो चैतन्य महाप्रभु के पीठ पे बहुत सारे निशान थे। तो हरिदास ने पूछा कि महाप्रभु आपके ये पीठ पे ऐसे निशान कैसे हैं? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जब वो तुम्हारे ऊपर ये चाबुक चला रहे थे, तो मैं आके वो चाबुक को खा रहा था, मैं आके तुम्हारी रक्षा कर रहा था। तो वो भगवान स्वयं आके पर्सनली आके हमारी रक्षा करते हैं, अगर हमारा पर्पस भगवान को प्लीज करने का है। ऐसे वो बहुत सारे उदाहरण हैं, पूरे किसी भी आप संप्रदाय में चले जाएं, किसी भी पद पे चले जाएं। ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल बहुत फेमस है कि जीसस क्राइस्ट को प्रचार करने के लिए या अपना मैसेज शेयर करने के लिए बहुत सख्त सजा दी गई कि उनको जो है कील मारी जाएगी। अब जस्ट इमेजिन करो, आपका शरीर है, उसके ऊपर कोई कील मार दे तो कितना कितना पेनफुल होगा, कोई इमेजिन नहीं कर सकते। वो पूरे शरीर पे कील मारी जा रही है, ऐसा भी नहीं कि कोई एनेस्थेटिक्स लगा दिया कि आपको पता ना चल रहा हो। इट्स वेरी पेनफुल। और उनको केवल ये मानना था कि मैं मसीहा नहीं हूं या मैं सन ऑफ गॉड नहीं हूं, अगर वो इतना भी बोल देते तो उनको छोड़ दिया जाता, लेकिन उन्होंने जो रियलिटी है वो बताया। और इतना करने के बावजूद उन्होंने वो फेमस प्रेयर बोली कि फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि परमपिता इन्हें क्षमा करें कि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के अंदर इतना डिटर्मिनेशन, स्टेडीनेस कैसे हो सकती है? बहुत सारे उदाहरण हैं। शिवम जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे, 4 साहिबजादे, तो जो छोटे वाले 2 बच्चे थे, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं, 9 और 13, हाँ, तो उनको इतनी सख्त सजा दी गई, मतलब समझ लो बच्चे हैं, 9-13 साल के बच्चे हैं, कुछ मतलब स्कूल के बच्चे बेसिकली, तो उनको जिंदा दीवार में चुनवाने की बात है ना। मतलब उनको ये दिया गया सजा, उनको बोला गया कि आप मुसलमान बन जाओ, नहीं तो या आप अपना मान लो कि आपके पिताजी ने गलती की है, उनको ये दिया गया था प्रपोजल, बट ऑफ कोर्स उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तो वो इतना क्रूर था वो शासक, क्या नाम था उसका वजीर खान, ओके, उसने बोला कि इनको जिंदा चुनवाया जाएगा, यानी कि वो दोनों खड़े हुए हैं और उनके चारों तरफ वॉल बनाना शुरू की गई। तो जस्ट इमेजिन करो कि आप खड़े हैं और चारों तरफ ऐसी वॉल नहीं, चारों तरफ आपको, आप जानते हो कि आप मृत्यु निश्चित है, और सफोकेशन एक बहुत हैवी, मतलब तड़पने वाली मृत्यु है। तो वो लोग खड़े थे, बिल्कुल निश्चित थे, उनका इतना डिटर्मिनेशन था। ऑफ कोर्स बाद में वो दीवार गिर गई और कुछ चीजें हुई, पर शायद उनको मरवा दी गई। एनीवे, तो पॉइंट है कि इतना ज्यादा, ये हमारे एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं डिटर्मिनेशन के, तो हमसे तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है ना। हमसे भगवत गीता के शुरुआती लर्नर से या इस्कॉन के आचार्य प्रभुपाद हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते अभी कि हम लोग इतना लेवल पे पहुंच जाए, ये हो भी नहीं सकता। लेकिन हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन की जाती है, क्या कि हम जो भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसमें डेली लेवल पे हम लोग रेगुलर तो रहें और एक मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करें, और उससे जितना हो सके डिगे नहीं। जैसे ब्रूस ली ने बोला कि आई डोंट फियर एन अपोनेंट विच नोस 10,000 काइंड्स ऑफ किक्स। मैं ऐसे योद्धा से नहीं डरता जो 10,000 प्रकार की किक्स जानता है, मतलब वो यहां से मारेगा, उड़ के मारेगा, इधर से मारेगा, उधर से मारेगा। I mean, he says, I fear an opponent
वो हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया, उससे मुझे डर है, क्योंकि वो आंख बंद करके भी मार देगा। जैसे शब्द भेदी बाण होता है, शब्द भेदी, उसने बिना देखे मार दिया सुन के। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये इंटेंसिटी मैटर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंटेंसिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। जैसे बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज कोई स्पेशल डेज आते हैं, जन्माष्टमी आता है या कोई इस तरह के, मान लो हम लोग कल यात्रा में गए, तो उस दिन हम ज्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो हम लोग घर परिवार में हैं, तो हम कभी कभी छुट्टी है तो फैमिली रिलेशनशिप में ज्यादा समय दे सकते हैं, वो इंटेंसिटी हम बना सकते हैं। कभी हम ऑफिस में हैं तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, तो इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस इंटेंसिटी को बनाए रखना ज्यादा समय तक वो बहुत कठिन है ना। तो आज ही कोई बोल रहा था, इट इज इजियर टू फॉल इन लव बट डिफिकल्ट टू लिव इन लव। है ना, ये बहुत आसान है कि किसी को कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, कोई बिजनेस चालू करना, चैंटिंग चालू करना, कुछ भी, ये सब बहुत इजी है। इजी मतलब इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बट टू मेंटेन इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए अधिकतर स्पिरिचुअलिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि योद्धा लड़ाई तो शुरू करते हैं पर लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्योंकि एक ही चीज को बार बार करने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, वो इतना आसान नहीं है। जैसे हम देखते, मान लो कोई बच्चे को हमने देखा, सुंदर बच्चे को, तो हमें लग रहा है कितना अच्छा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है, पर उस बच्चे को पालने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती है ना। प्रभु जी एक पिता है, जानते हैं, वो रात को रोएगा, वो आपके हाथ में टॉयलेट करेगा, वो सब कुछ करेगा, आपको वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आप केवल उसकी गुड साइड को नहीं ले सकते हैं, यू हैव टू टेक द होल पर्सन, नहीं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे एक इंटरव्यू चल रहा था, प्रेस इंटरव्यू, तो एक महिला रिपोर्टर थी, तो उसने बोला थोड़े एरोगेंस के साथ कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इतने हाई वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो आपकी खुद के देश की हालत देखिए, इंडिया की हालत क्या है। ऑफ कोर्स इंडिया की हालत उस समय और भी खराब थी, साफ सफाई की बात हो, क्या हाइजीन की बात हो, की जाए सोशल कस्टम्स की बात हो, बहुत बुरी स्थिति थी कई चीजों में, और फाइनेंशियली भी। तो आपकी खुद के देश की हालत क्या है। तो अगर आपकी फिलॉसफी इतनी हाई है, तो आपके खुद के देश के लोग क्यों नहीं फॉलो करते, और उनकी स्थिति ऐसी क्यों है। तो प्रभुपाद जी चाहते तो एक्सप्लेन कर सकते थे, बट बहुत अच्छी तरीके से बताया, बहुत शॉर्ट में। उन्होंने बोला, यू सी, आप एक सुंदर नारी हैं, आप एक सुंदर स्त्री हैं, तो कोई सुंदर पुरुष आपको देखेगा तो उसको क्या देखना चाहिए, आपके सुंदर शरीर को देखना चाहिए। लेकिन आपके शरीर में मल है कि नहीं, मूत्र है कि नहीं, और सब प्रकार की डिस्गस्टिंग चीजें हैं शरीर के अंदर, है कि नहीं, इट्स अ फैक्ट और नॉट। तो अब आप बताइए, आपका जो प्रेमी है उसको क्या देखना चाहिए, वो आपका मलमूत्र देखे, क्या आपकी सुंदरता देखे, आपके अच्छे गुणों को देखे, आप मुझे बताओ। प्रभुपाद जी ने उत्तर नहीं दिया उसको। ये आई थिंक अरिस्टोटल का है या सोक्रेटिस का ये प्रिंसिपल है कि अगर वाद विवाद हो, तो अगर आपसे जो प्रश्न है उसको अगर आप एक क्वेश्चन के रूप में रिप्लाई कर पाए, तो आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। फिलॉसफी में जो लोग पढ़े उन्होंने जाना होगा। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह क्वेश्चन पलट दिया, तो वो कुछ नहीं बोल पाए। यानी कहने का मतलब कि इंडिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, there's no doubt about that, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। अब आपको देखना है कि आप क्या देखना चाहते हो, उसका सुंदर चेहरा देखना चाहते हो, उसके अच्छे गुण देखना चाहते हो, कि वो हर सुबह दिन में 3 बार मलमूत्र त्याग करती है, वो देखना चाहते हो। अब आपको वो आपके ऊपर है, क्या आप देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कई बार कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि जब हम काम करते हैं तो बिल्कुल बढ़िया, एकदम सिंसियर तरीके से काम करें, कुछ भी मन में इधर उधर विचार ना है। या जब हम किसी ट्रिप में जाएं तो पूरा हमेशा उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर पाए। हम लोग जब ऑफिस में जाएं तो एकदम एक्सीलेंट बने, एकदम फर्स्ट क्लास बने, है ना। या अगर हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम टॉप क्लास का परफॉर्मेंस हो, क्लास में हम टॉपर हो। स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम जप करें तो बिल्कुल बस भगवान से मिल ही जाए, मैं और मेरे भगवान के दर्शन ही हो जाएं आज के आज। तो हमारी ये, इसको बोलते हैं यूटोपियन आइडियोलॉजी, है ना,
कि हम ये विचार हम करते हैं एकदम ऊंचे स्तर का, कि जो हो ही नहीं सकता कभी शुरू में। एक रामचरितमानस में श्लोक है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी, लोभी जस चाहे चार गुमानी, नव दही दूध चाहते ये प्राणी। तो ये लक्ष्मण बोलते हैं सुपर्णखा को, जब सुपर्णखा उनको प्रपोज करती है तो लक्ष्मण बोलते हैं कि देखो मैं तो सेवक हूं। जब राम बोलते हैं कि देखो मेरे पास तो ऑलरेडी एक स्त्री है, ये मेरा भाई है, ये भी उतना ही सुंदर है, इसके पास तुम चले जाओ तो अच्छा हो जाएगा। तो सुपर्णखा ने बोला सही बात है, अच्छा प्रपोजल है। तो लक्ष्मण के पास गई, तो लक्ष्मण ने समझाया कि देखो तुम क्या कर रही हो, अगर सेवक की पत्नी बनोगी तो सेविका बनना पड़ेगा, और सेवक का धर्म समझाया, सेवक सुख चाहे, सेवक ये सोचे कि मैं सुखी रहूं, मतलब मैं भी आराम से बिल्कुल मजे में रहूंगा। नहीं, सेवक का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि जो मालिक जो देंगे उस अनुसार होगा, है ना। सेवक ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मालिक जिस बिस्तर पे सो रहा है मैं भी उसी तरह के बिस्तर पे सोऊंगा, है ना, मैं भी उस 5 स्टार स्टारडम में रहूंगा, ऐसा वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो सेवक सुख चाहे मान भिखारी, और भिखारी सोचे कि मेरा बहुत सम्मान हो, है ना। भिखारी का सम्मान नहीं हो सकता, लोग भिखारी को एक अलग प्रकार की नजरों से देखेंगे। भिखारी सोचे कि मैं जब भी आऊं तो लोग आइए बैठिए श्रीमान बैठिए योर हाइनेस ऐसे तो नहीं बोलेंगे, भिखारी को उसी तरीके से देखा जाएगा। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन, और कोई व्यक्ति व्यसनी है, मतलब उसकी बहुत बुरी आदतों में है, वो इंटॉक्सिकेटेड है, बहुत ज्यादा उसको नशे की आदत है, नहीं तो मतलब उसका जीवन बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता, धन नहीं कमा सकता, जो आएगा सब उड़ा देगा। वो एक बहुत पहले एक मूवी आई थी आमिर खान की, क्या नाम था, एनीवे मैं भूल गया, बहुत समय हो गया। महंगाई डायन खाए जाते हैं, ऐसा करके था ना गीत, एक लोकल गीत, हाँ पीपली लाइव, यस, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया गया था। एनीवे मैं वो गीत भूल गया, ऐसा कुछ है ना कि हाँ, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आप लोग कोई मूवीज नहीं देखते? ओके चलो अच्छा है, गुड। ये बहुत पहले की मूवी, शायद 15 साल हो गए। एनीवे तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बिल्कुल उसकी स्थिति खराब है वो लोग कुछ कमाते नहीं है, पर शराबी जितना कमा दे, जैसे एक बोतल है, अगर वो नीचे से टूटी हुई है आप कितना भी डाल दो लेकिन वो गिर ही जाएगा। तो व्यसनी धन चाहे शुभ गति बेविचारी, और बेविचारी यानी गलत आचरण करने वाला, अपनी पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा दूसरे से जो संबंध रखता है, जो हर कहीं नजरें मारता रहता है, ऐसा व्यक्ति सोचे शुभ गति, मतलब मरने के बाद में बढ़िया स्वर्ग लोग जाऊंगा। आप देखिए भारत में कोई भी मरता है, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके नाम पे स्वर्गीय लिखा जाता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय फलाना फलाना का कार्यक्रम है, इतने बजे आप पहुंच जाइएगा। स्वर्गीय मतलब नरक में भी जगह मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लिखते हैं स्वर्गीय है ना? तो व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जस चाहे, और लोभी व्यक्ति है वो यश चाहे। जो व्यक्ति लोभी है उसको सब लोग उसी प्रकार से जानते हैं, उससे सावधान रहते हैं, उसका उस तरह का जश नहीं हो सकता। चार गुमानी, और जो बहुत गुमान करता है, बहुत अहंकारी है, वो सोचे कि मैं 4 पुरुषार्थ को पालूंगा। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा सब, मैं स्किप कर रहा हूं। तो ये नभ दूही दहत, ये आकाश को दूहने, मतलब वो इमेजिन कर रहा है कि वो आकाश में हाथ मारेगा तो दूध निकल आएगा। चाहते प्राणी, ऐसा ये प्राणी चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस, इट विल नेवर वर्क लाइक दिस। तो हम जब किसी प्रोसेस को लेते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है इसलिए हमारा आउटपुट परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में डिटर्मिनेशन और पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। तो रूप गोस्वामी बताए हैं उपदेशामृत में 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग सतो वृत्ते, षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। भक्तिर प्रसिद्ध्यति, भक्ति को अगर आगे बढ़ाना है तो ये 6 चीजें करनी चाहिए किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के। उत्साह एंथुसियाज्म, निश्चय डिटर्मिनेशन, और धैर्य पेशेंस। तो ये उत्साह निश्चय धैर्य जो है ये तीनों साथ में होना चाहिए।
जैसे एक रेलवे ट्रैक पे, अब एक ट्रेन जो है उसके लिए दोनों ट्रैक चाहिए, ये नहीं कि हाँ क्योंकि राइट वाली ट्रैक मैंने बनाई है तो लेफ्ट वाली को छोड़ दो, नहीं, ट्रेन गिर जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी एस्पेक्ट में और खासकर भक्ति में उत्साह की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन और पेशेंस नहीं है तो उत्साह ज्यादा समय टिकता नहीं है, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, 4 दिन की चांदनी। आप खुद देखिए, अपने लाइफ में आपने अनुभव किया है आपके उत्साह वाले मोमेंट्स, जैसे जब हम लोग कोई कोचिंग क्लास जाते हैं, नहीं तो कोई स्कूल जाते हैं, नया ईयर शुरू होता है, न्यू ईयर, तो नई नई कॉपीज लेते हैं, नोटबुक्स, नए पेन लेते हैं, स्टेशनरी बॉक्स लेते हैं, 4 प्रकार के पेन खरीदते हैं, और पहले दिन सबसे आगे जाके बढ़ जाते हैं, और हम बहुत अच्छे से नोट्स वोट बनाते हैं, एकदम फेयर वेयर, कितना उत्साह होता है, नहीं? नोटिस किया कि नहीं आप लोगों ने? बहुत उत्साह है कि बिल्कुल अब तो, या मान लो आपकी कोई नई बाइक आई है तो पूरा उसको पोछेंगे, 4 बार पोछेंगे दिन में उसको चमका देंगे एकदम, पूरा उत्साह है उसके साथ। लेकिन कितने दिन रहता है? नहीं रहता, क्योंकि उत्साह अपने आप में अकेला सक्सेस नहीं दे सकता, उसके साथ निश्चय और धैर्य होना जरूरी है। तो ऐसे ही भक्ति में है, बहुत लोग भक्ति में आते हैं बहुत एंथुसियाज्म से, बस आज ही भगवान को मैं प्राप्त कर लूंगा बहुत उत्साह से आते हैं, बोले प्रभु जी आप बोलिए क्या करना है, जो बोलेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जैसे आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा है स्कूल में, वो बोले सर आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मुझे आज ही आप ग्रेजुएट कर दीजिए, इज इट पॉसिबल? कोई बच्चा क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलने आया, बोला आप मुझे जो बोलो, इधर से मारो उधर से मारो, दौड़ो कूदो, जो करना है, बस मुझे आज ही तेंदुलकर बना दो, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसे ही भक्ति में हम ये सोचें कि पहले दिन ही हम जब करें तो बिल्कुल राधा कृष्ण सामने खड़े होने चाहिए ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। उनके लिए हो सकता है जो ऑलरेडी भक्ति में 99% मार्क्स ला चुके हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है पहले के जीवन में, तो उनके लिए इजी है ना? जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो वो बहुत बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है पर 1 साल से नहीं खेला, तो उसको आप एक दिन प्रैक्टिस कराओगे, दोबारा वो अच्छा खेलने लगेगा, वो फिर मारने लगेगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारे जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो फैंटेसी में नहीं होने चाहिए, और रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाना हमारे पतन का कारण बन जाता है। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। जहां प्लानिंग नहीं होती वो चीज चल नहीं पाती। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य बताए हैं कि हर एक साधक को चाहिए कि वो हर एकादशी पे कुछ समय अपने साथ बैठे, है ना? भक्ति में थोड़ा अकेले रहने की भी आवश्यकता है। उद्धव गीता में, जो भगवत गीता से भी थोड़ा डीप है, 11वें कैंटो में आता है भागवतम में, उसमें 24 गुरुओं का वर्णन है। तो 24 गुरु में अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें भगवान कृष्ण उद्धव को सिखाए हैं। उसमें एक शिक्षा है एक युवती की। तो भगवान कृष्ण ने एक युवती से क्या सीखा? तो एक दिन एक युवती अपने घर में बैठी थी और कुछ मेहमान आए। तो मेहमान आए तो डेफिनेटली अतिथि देवो भव, तो इन्होंने उनको स्थान दिया बैठने का, फिर पानी वगैरह दिया, तो फिर अब उनके खाने की व्यवस्था, उनके प्रसाद की व्यवस्था करनी थी। तो घर में और कोई नहीं था, तो वो गई, जो कक्ष है किचन में, वहां गई, छोटा सा घर था, तो बाजू वाला कमरा किचन था, तो वहां जाके अब उसने रसोई करने का कार्य उसे शुरू करना है। तो अब वो विचार करने लगी कि उसके हाथ में बहुत सारे बैंगल्स थे। अभी भी आप गांव में जाओगे, महिलाएं बहुत प्रकार के बैंगल्स पहनती हैं, बहुत तरीके की, तो बहुत सारे उसके पास बैंगल्स थे। तो उसने सोचा कि अगर मैं रसोई में काम करूंगी तो क्या होगा, बैंगल्स की आवाज आएगी ना, बैंगल्स ब्लो करेंगे, आपस में टकराएंगे, लाइक दैट। तो उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो बहुत आवाज होगी, तो ये लोग समझ जाएंगे कि हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, सारा काम इसको ही करना पड़ता है, मतलब इन लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो और कोई इनका हेल्प करने वाला भी नहीं है, परिवार में कोई पूछने परख करने वाला भी नहीं है, बेचारी को खुद करना पड़ता है। तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसी इमेज उन लोगों के सामने जाए। तो उसने क्या किया, क्या कर सकती बताओ? हाँ, बैंगल्स निकाल दिए सारे, पर उनके सामने जाके मतलब, या फिर बाय चांस थोड़ा एक बैंगल तो होना चाहिए ना, स्त्री की खूबसूरती के लिए आभूषण आवश्यक है, तो क्या कर सकती है वो? हाँ, एक ही तरफ करेंगे, 2 हाथ मिल जाएंगे तो बढ़ेगा, तो एक तरफ कर दिया कम होगा। कम नहीं, केवल एक बैंगल। उसने निश्चित किया कि मैं केवल एक बैंगल पहनूंगी। तो बैंगल पहनने का जो
जैसे कई बार होते हैं ना कि माँ पहनाती है कि बेटा तुझे पहनना है, ऐसे कई कुछ कस्टम्स हो सकते हैं, वो सब तो एक्सप्लेन नहीं किया कृष्ण ने, लेकिन उसने एक ही बैंगल पहना और उसने बाकी बैंगल्स उतार दिए। तो यहाँ पे कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि ऐसे ही संसार में व्यक्ति को कभी कभी अकेले रहना चाहिए, हमेशा सबके साथ रहने से है ना, जहां भी दो बर्तन होते हैं थोड़ी आवाज तो होती है, तो कभी कभी बिना आवाज के भी रहना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि जंगल में जाके रह लो, लेकिन कभी कभी थोड़ा अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है ना। बिफोर वर्ल्ड पीस लेट्स टॉक अबाउट इनर पीस। तो इसलिए एकादशी टू एकादशी हर 15 दिन में भक्ति विनोद ठाकुर बैठे हैं, बोले हैं कि हर साधक को चाहिए कि वो खुद के साथ थोड़ा समय बिताए, थोड़ा पेन कॉपी निकाल के सोचे कि पिछले 15 दिन में मैंने क्या किया। इवन एक सामान्य बिजनेस में भी बात होती है। हमारे बॉस बोलते थे नो रिपोर्टिंग मीन्स नो बिजनेस। जिस बिजनेस में रिपोर्टिंग नहीं होती वो बिजनेस नहीं होता। जैसे मान लो प्रभु जी का एक दुकान है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, किसी लड़के को लगा रखा है, बोला आज कितने का सेल हुआ, भाई पता नहीं, हमने देखा नहीं हुआ, बस काफी सारे लोग आ रहे थे, ले जा रहे थे, कुछ कुछ हो रहा था, कुछ इन्वेंटरी नहीं है, क्या गया कोई हिसाब किताब नहीं है, तो बिजनेस चल सकता है। ऐसे ही हम भक्ति में करने को बोलते हैं, आप ही भगवत गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप करिए। हम तो दिन भर भगवान का नाम ही लेते रहते हैं, भगवान तो मेरे हृदय में बसा है, और मैं और मेरे भगवान और दूजा ना कोई। लोग इस तरह के डायलॉग मारते हैं, नहीं, बट ये इट विल नॉट वर्क। जब तक हम लोग सिस्टमेटिकली भगवान को एक और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को एक शेड्यूल टाइम नहीं देंगे, तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं हर एक व्यक्ति को थोड़ा अपने लिए समय निकालना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। तो ये जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी, है ना। क्योंकि आदमी दो लोगों को कभी धोखा नहीं दे सकता। किनको? भगवान को, खुद को। हाँ आप सारे संसार को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुद तो आप जानते ही आप क्या हो और भगवान को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जब आप अकेले हो, एक्चुअली अकेला कोई नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान तो हमेशा है ही, यानी अकेले हो यानी कि केवल आप अपने साथ में हो और केवल भगवान जानते हैं आप क्या कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट ऑनेस्ट हो गए। तो ये ऑनेस्टली जब हम अपनी स्थिति को जानेंगे, एनालाइज करेंगे, तब हम अपनी फाउंडेशन को जज कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो इसलिए स्टेडीनेस के लिए पहला हमको हमारा जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो है कि रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन, उसकी सही पहचान करना, एंड सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। हम धीरे धीरे क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स बनाना। तो ये करने से हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के अलावा दूसरी चीज जो हमने देखी, स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस। जैसे जो लोग भक्ति करते हैं वो दो प्रकार की भक्ति करते हैं, एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी मतलब जो खुद के भजन के आधार पे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वो खुद के भरोसे हैं, बस वो और शायद भगवान कभी कभी, लेकिन बस वो। तो जैसे आप देखेंगे बहुत सारे योगी लोग हो सकते हैं, बहुत सारे तपस्वी होते हैं, वो एकदम समाज से दूर किसी जंगल में कहीं जाके तपस्या करते हैं, ज्ञान योग और ध्यान योग करते हैं। और ऐसे भक्ति में भी कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, प्रयास करते हैं। पर समस्या क्या है, केवल अपने खुद की किस्मत खुद के हाथ में। समस्या यह है कि हमारा मन परफेक्ट नहीं है, मन कभी भी धोखा दे सकता है। तो होता क्या है कि जब हम अकेले हैं और कोई हमारी पूछ परख करने वाला नहीं, कोई हमारा देखने वाला नहीं, कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं, तो जब हमारा मुश्किल समय आएगा तो हमारा मन तो वैसे ही हमारा शत्रु है और हमारे को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े योगी, बहुत बड़े धर्मगुरु, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत कुछ जिन्होंने शायद प्राप्त किया कि नहीं किया पता नहीं, पर बहुत सारे गलत कामों में पाए जाते हैं कई बार, या गलत काम नहीं भी किए तो आध्यात्मिक जीवन में उनकी उन्नति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो अपने भरोसे हैं, ये उनकी समस्या है। तो इसलिए गुरु तो हर व्यक्ति चुनता है, लेकिन गुरु को लैडर गुरु नहीं बनाना चाहिए। लैडर गुरु मतलब जानते हैं, कॉर्पोरेट प्रिंसिपल, ये तो लैडर गुरु आप जानते हैं मंटू। कॉर्पोरेट में क्या होता है, सपोज आप किसी पोजीशन में आए, हाँ, तो जैसे अभी आप अब नए हैं, अभी आप ट्रेनी हैं, तो आप क्या कर लोगे, आपकी बुकिश नॉलेज किसी काम नहीं आने वाली। तो आप जो व्यक्ति उस प्रोजेक्ट में हैं, आपको उससे
केटी, नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ता है। वो आपको बताएगा एंट्री केसेस, क्योंकि आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो असलियत में होता है उसमें काफी अंतर होता है, चीजें वैसी होती नहीं है। तो वो आपको बताएगा कि देखो तुमने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल ये है ना। तो वो एक्सपीरियंस ही बता सकता है, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। प्रॉफिट मोहम्मद बोले है ना, डोंट टेल मी हाउ एजुकेटेड यू आर, टेल मी हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जब नॉलेज ट्रांसफर होता है तो ये ट्रेनिंग क्या करता है, इससे नॉलेज ट्रांसफर लेता है। ऑफ कोर्स सिखाने वाला भी थोड़ा अकलमंद है, वो सब कुछ नहीं सिखाता, वो जानता है कि कुछ चीजें छुपा के रखनी है लेकिन मान लो किसी तरह वो उसने सिखा दिया या उसने सीख लिया, तो अब क्या होगा, वो उस स्तर पे आने के बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जैसे हम लैडर से क्या करते हैं, हम नीचे हैं तो हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं, सीढ़ी को लात मार देते हैं, जय जय राम जी की, आप जाओ अपने रास्ते। नहीं, तो ऐसे बहुत लोग करते हैं गुरु के साथ भी, जिनसे सीखते हैं उनका प्रयोग करते हैं एक सर्टेन चीज को प्राप्त करने के लिए। तो वो सोचते हैं अब हम ब्रह्मज्ञानी बन गए, नहीं तो हम दीक्षित बन गए, नहीं तो हम जो भी बन गए तथाकथित। अब गुरु की क्या जरूरत है, अब काउंसलर की क्या जरूरत है, अब शिक्षा गुरु की क्या जरूरत है, अब हम और हमारे भगवान, या फिर हम और हम जो भी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी सिचुएशन तभी तक चलेगी जब तक हमारी इंटेंसिटी हाई है। बट ये संसार इतना शक्तिशाली है कि हमेशा इंटेंसिटी हाई नहीं रह सकती, है ना। हमेशा हमारा सनी डेज नहीं रह सकते, कभी कभी क्लाउडी डेज तो आएंगे ही। तो हमारे हमारे को रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो सीखा सिक्वा ट्रीज से कि इंटरकनेक्शन रहने से बहुत लाभ है। तो इसलिए हम लोग जो भक्ति करते हैं इसको बोलते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी मतलब गोष्ठी में रहने वाले, दोज हु स्टे टुगेदर। संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में शक्ति संघ में है, मिलकर काम करने में है। इसलिए कलयुग का युग धर्म है, व्हाट इज दैट श्लोका, मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधशा। कि जो अकलमंद व्यक्ति है उसको कलयुग में संकीर्तन करना चाहिए, भागवतम में लिखा है। अब संकीर्तन मतलब होता है, संकीर्तन और कीर्तन में अंतर है। कीर्तन मतलब किसी की कीर्ति गाना, कीर्तन मतलब केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं है, भगवान के किसी भी रूप में भगवान के भक्तों की कीर्ति करना, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में बताना, ये सब कीर्तन है। लेकिन कीर्तन युग धर्म नहीं है, संकीर्तन है, सम्यक कीर्तन। जब यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन बोलते हैं। तो कलयुग में हमें एक दूसरे की जरूरत है, खासकर जब वो गए वो जमाने जब महान महान ऋषि लोग कहीं पे रह के कुछ करते थे, है ना। जैसे एक परिवार में हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। आज हमारी बॉडी फिट एंड फाइन है, कल को हमें भी रोग हो सकता है, तो हमारे को देखने वाला कोई होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में एक हेल्दी एसोसिएशन की बहुत महत्वता है। और वो हेल्दी एसोसिएशन क्या करता है, भले ही हम लोग उतने स्टडी नहीं है, जीवन की कठिनाइयों से, जीवन की सिचुएशन से हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारा सर्कल हेल्दी है तो हम लोग फिर से चीयर आउट हो सकते हैं दोबारा, ये पॉसिबल है। जैसे हम देखते हैं इस संसार में भी हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स कि जो लोग मान लो क्रिमिनल बन गए या मान लो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कुछ गलतियां कर दी है, उसका कारण ये होता है कि वो उनको सही दिशा दिखाने वाला या फिर सही समय पे मदद करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, है ना। व्यक्ति सपोज कोई सुसाइड कर रहा है, कोई सुसाइड क्यों करता है, ऐसा तो नहीं इसको अपनी जान प्यारी नहीं है। हाँ हाँ, उसको ये लगता है कि उसके लिए जीना मरने से ज्यादा कठिन है, उसके लिए जीना अपने आप में एक बड़ा एक तपस्या हो जाती है, बिल्कुल होपलेस लगता है। तो उसको लगता है कि मरना आसान है ना। जैसे जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका पे, तो लोग 50वीं मंजिल से 70वीं मंजिल से कूद रहे थे। तो पागल थोड़ी ना थे वो, उनको पता था कि 50वीं मंजिल से कूदेंगे तो कोई चांस नहीं है, मरना निश्चित है। लेकिन वहां पे रहना, जब आग शरीर पे लगती है ना, तो उसका जो दर्द है वो कहीं ज्यादा है, तो इसलिए कूद जाओ, ज्यादा अच्छा है ना। तो ऐसे ही हम लोग जब हमारी लाइफ में कठिनाई आएगी, जब आग आएगी,
तो जब तक हमारे पास कोई फायर ब्रिगेड के लोग नहीं है, जब तक हमारे कोई दोस्त हमारे परिवार में, हमारे स्पिरिचुअल सोसाइटी में नहीं है, तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बनाया इंटरनेशनल सोसाइटी। इट्स अ सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स, व्हाट डज सोसाइटी मीन? समाज, है ना। यानी कि जहां पे म्यूचुअल कोऑपरेशन है ना, जहां पे आपको एक दूसरे के साथ में रहना पड़ेगा। अब समस्या है, एक दूसरे के साथ में रहना भी एक अपने आप में तपस्या है। ये एक और प्रॉब्लम है कि जहां दो बर्तन होते हैं वहां आवाज होती है। तो इसलिए जब दो लोग साथ, देखो पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल आ रहा है देखो आप कितना खतरा है। अब जैसे मैं नहीं जानता कि +92 क्या है, तो मैं पकड़ लूंगा, फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन कोई हमारे अच्छे सोसाइटी के लोग होंगे तो मैं बोलूंगा +92 से फोन आ रहा है, क्या करूं? तो जो जानकार है वो बता देगा कि पाकिस्तान से फोन आ रहा है, मत उठाओ एनीवे, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो एसोसिएशन में रहने के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे हमने वही उदाहरण देखा कि अगर आपको एक सुंदर पत्नी चाहिए या एक सुंदर पति चाहिए, तो आपको उसके अंदर जो दुर्गुण भी हैं वो भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वैकुंठ से आए और आप नरकगामी हो, ये तो हो नहीं सकता, है ना। उसको दोनों तरफ से आपको लेना पड़ेगा। ऐसे ही सोसाइटी में आप ये सोचो कि हम भक्तों की सोसाइटी में रह रहे हैं, नहीं तो हम हमारे देश में रह रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सब लोग अच्छे से बात करें, सब कुछ बढ़िया तरीके से चले, सड़क पूरी तरीके से साफ हो और सब लोग एक दूसरे के साथ एकदम अच्छी तरीके से रहें, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे गौर गोपाल प्रभु एक अच्छा बताते हैं वृतांत कि बोले, तो एक मारवाड़ी, प्रभु जी क्षमा करिएगा मुझे एक व्यक्ति आया मैट्रिमोनियल साइट वाले के पास, तो बोले मुझे एक पत्नी की तलाश है, एक लड़की की तलाश है। बोले ठीक है, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? बोले बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत गोरी होनी चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए, बहुत एजुकेटेड होनी चाहिए, बहुत धनी होनी चाहिए, वो मुझे बहुत सारा दहेज दे, हाँ, और बहुत केयरिंग होनी चाहिए, और बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, और बहुत सारे उसने गुण जितने उसको शायद पता थे सारे उसने सुना दिए, बहुत सारे सुना दिए। तो मैट्रिमोनियल वाले ने उसको बिठाया, बोलो देख भाई तुम जैसे जिस प्रकार की लड़की बता रहे हो ना कि उसकी खासियत क्या होती है कि वो बहुत अमीर होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, और वो हमेशा केयरिंग होती है, और वो कभी आपको कुछ नहीं बोलती, और ऐसी लड़की एग्जिस्ट नहीं करती इसकी समस्या ये है। तो कहने का तात्पर्य है कि एसोसिएशन जब हम करते हैं इवन स्पिरिचुअल सर्कल में भी, तो हमको रियलिस्टिक होना चाहिए कि सारे भक्त जो हैं वो परम वैष्णव या ऐसे भागवत नहीं है जो ऊपर से कहीं से आ गए कि भैया बिल्कुल एकदम वो परफेक्ट रहेंगे। नहीं, वो लोग गलतियां करेंगे, है ना, और हमको उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो जब हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए वो हैं, तब हमारी कठिनाई कम हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छे एक नोबल राइटर, उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक, आई एम व्हाट यू थिंक व्हाट आई थिंक। यानी कि मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने आप को समझता हूं, मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझते हैं, मैं वो हूं जो आप मुझे समझते हैं, और उस तरीके से मैं आपको समझता हूं। समझ में आया? यानी कि हम अपने आप को उस तरीके से एनालाइज करते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरी क्या इमेज बना रहा होगा, उसके अनुसार हम अपने आप को जज करते हैं या अपने लाइफ को कंडक्ट करते हैं, और यहीं पे सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर हमको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमको दूसरे लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट वो हमारा प्रिंसिपल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत मुश्किल में आने वाले हैं, है ना। भगवान बुद्ध ने बोला, आई एम नॉट बॉर्न टू इम्प्रेस यू, मेरा जन्म तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं हुआ है ना। बहुत सारी चीजें करने के लिए हुआ है, पर एटलीस्ट किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हुआ है। तो इसलिए जब हम लोग एसोसिएशन में रहते हैं, तो अगर हम लोग ऑनेस्ट रह पाए, तो फिर ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स हेल्दी होते हैं। तो भक्तों के समाज में भी कई बार देखी जाती है कि हम लोग कई बार एक्सट्रानियस होते हैं, कई बार आर्टिफिशियल होते हैं, और जो हम नहीं है वो करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हम लोग पहले एक स्टेयर केस है, एक सीढ़ी है, हमने पहले सीढ़ी पे पैर रखा हुआ है, लेकिन अगर हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा दूसरा पैर 5वीं सीढ़ी पर है, तो हम ज्यादा कूदने का प्रयास करेंगे, और ज्यादा कूदने के चक्कर में क्या होगा,
गिर जाएंगे, पहली पे भी नहीं रहेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में, इवन एसोसिएशन में, it's very important that we maintain the integrity, we maintain the honesty. ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप में भी है। अगर हम लोग ऑनेस्टली अपने फैमिली में हम लोग ऑनेस्टली बताएं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कि हमारी स्थिति क्या है, तो रिलेशनशिप हेल्दी रहेंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हमारा खुद एक मास्क है, उसका दूसरे का एक मास्क है, और सब लोग मास्क पहने हुए हैं, तो जो रियल चीजें वो दिखती नहीं है। और जहां तक रिलेशनशिप्स और जहां पर सोसाइटी इस ऑनेस्ट फाउंडेशन पे बेस नहीं है, वहां पे स्टडी नहीं रह सकते। जैसे बिहार में एक रिवर है, उसका नाम है फाल्गु रिवर, मैं और भी कई बार एग्जांपल दिया हूं। हाँ, तो वो दिखने में लगती है दूर से कि सूखी है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन जब अगर आप उसमें जाओगे, पैर रखोगे, तो पानी पानी है, कई बार दलदल होता है, फंस जाओगे। तो इसको बोलते हैं फाल्गु वैराग्य, वो एक फिनोमेना बोला गया है, फाल्गु वैराग्य। तो ऐसे अगर फाल्गु नदी में हम अपने किसी दलदल पे, किसी फाल्गु नदी पे अगर अपना घर बनाएंगे, कितना भी करोड़ों खर्च कर दो, घर टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। तो ऐसे ही हम कितना भी अपना प्रयास कर लें, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, अभी सुनने में आया संदीप माहेश्वरी खुद एक डिप्रेशन के शिकार हो गए, सुनने में आया कुछ दिन पहले। गलत है, चलो एनीवे, नहीं भी है शिकार, इट्स ओके। माइकल जैक्सन तो शिकार हुए ना, संदीप माहेश्वरी माइकल जैक्सन से तो ज्यादा सुप्रसिद्ध नहीं है ना। इतने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, भले वो सुसाइड ना करे, बट वो डिप्रेस रहते हैं, ये बात निश्चित है। जो भी व्यक्ति इंटॉक्सिकेंट्स पे, देखिए व्यक्ति आर्टिफिशियल लाइफ कब जीता है, जैसे मान लो हम लोग मूवीज देखने क्यों जाते हैं, या कोई व्यक्ति फ्राइडे का इंतजार क्यों करता है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, हर एक व्यक्ति से पूछ लो, हर व्यक्ति फ्राइडे इवनिंग का इंतजार कर रहा है, जिनका सैटरडे ऑफ है उनका जैसे तो सैटरडे इवनिंग क्यों, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हो गया भाई, मतलब मार मार के परेशान कर दिया बॉस ने, अब छुट्टी चाहिए। छुट्टी मतलब क्या है, रिलैक्सेशन चाहिए, वो उसको सहन नहीं कर सकता है ना। उसको घूमने के लिए कहीं जाना है, कश्मीर जाना है, जहां भी जाना है, क्योंकि अब वो भुवनेश्वर में नहीं रह पाएगा लगातार, पागल हो जाएगा वो रह के, नहीं। तो हमें ब्रेक जब तब चाहिए होता है जब हम जो चीज कर रहे हैं उसमें हमें आनंद नहीं आता है ना। तो अगर हमें इंटॉक्सिकेंट्स लेने पड़ रहे हैं, हमें खुश होने के लिए विस्की चाहिए और एक सिगरेट चाहिए और कई बार ड्रग्स चाहिए, तो यानी कि हम अपनी नेचुरल स्टेट में हैप्पी नहीं है, तभी तो हमें लेना पड़ रहा है, नहीं तो क्यों लेंगे। चलो मेरा तो जीवन छोटा सा है, 30 साल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सैकड़ों साल जिए, उन्होंने तो कभी ड्रग्स नहीं लिए, यानी उनको जरूर नेचुरली हैप्पीनेस मिल रही होगी, है ना। प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, वो 140 साल जिए, जगन्नाथ दत्त बाबूजी महाराज, 140 ईयर्स, लॉन्ग लाइफ, हमारी एवरेज इंडियन लाइफ से डबल। तो उन्होंने तो कभी मतलब चाय भी नहीं पी ये तो बाकी सब तो छोड़ दो, यानी कि जरूर उनको कुछ मिल रहा था, कुछ आनंद था उनके जीवन में, तब उसने उन्होंने नहीं लिया, है ना। तो ऐसे ही हम लोग कितने भी सुपरफिशियल या फिर आर्टिफिशियल लेवल पे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, वो बिल्डिंग टिक नहीं सकती, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे टिकेगी। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में हम कितना भी बाहरी चीजें कर लें, बाहरी चीजें मतलब कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, किसी को बहुत सारे शास्त्र पता है, या मान लो कोई बहुत सारा डोनेशन दिया है, या बहुत सी चीजें, ये सब हेल्पफुल है ना। ऑफकोर्स बिल्डिंग अच्छी बनानी चाहिए, तभी तो लोग दिखने आएंगे, तभी अच्छा लगेगा घर, ये सब होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन फाउंडेशन डीप होनी चाहिए। फाउंडेशन डीप मतलब हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑनेस्टली और उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो लगातार होना चाहिए। और जब ऐसी होगी ना कंसिस्टेंटली, तो बहुत पावरफुल हो जाती है वो, उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है ना। जैसे आप देखेंगे जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वालों को कभी भी ये पुल के ऊपर मार्च नहीं करने देते। कभी आपने देखा किसी कंसाइनमेंट को, किसी यूनिट को पुल पे मार्च करते हुए देखा है कभी? नहीं। ऐसे तो हजारों लोग पैदल चल रहे हैं, कितने लोग चल रहे हैं, हजारों क्या लाखों चलने को कुछ नहीं होगा। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं बता रहा हूं, उससे कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन अगर एक आर्मी की यूनिट मान लो उसमें 200 लोग लगे, तो बहुत खतरा है, इंजीनियर का हाथ चलने लगेगा। क्यों क्यों होगा ऐसा, बताओ, चलो साइंटिफिक कौन बताएगा एक्सप्लेनेशन। प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ यस, उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अगर मार्च करेगा तो वैसे ही करेगा, सब वो एक साथ पैर उठाएंगे लगाएंगे, पैर करेंगे, तो ऐसे क्या होता है कि
उनकी पूरी यूनिट, मानो 200 लोग एक साथ आ गए हों, है ना, 70 किलो इंटू 200, एक महामानव आ गया और एक साथ चलने लगा हो, इसके समान है वो। तो अगर ऐसे महामानव की फ्रीक्वेंसी, उसके वेव की फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम के, उस पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड, और वो गिर सकता है पुल। तो ऐसे ही जरूरी नहीं कि आप ग्रेट खली की तरह महाभिक्षाली हो, भिक्षु हो, लेकिन अगर 20 लोग एक तरफ हो जाएं तो भिक्षु भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल लाइफ में 1 महीने तक लगातार अच्छा जप करना, अच्छे से गीता पढ़ना, अच्छे एसोसिएशन में रहना, स्पिरिचुअल लाइफ को जेन्युइनली फॉलो करने का प्रयास करना, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, अगर इसको एक तराजू पे रखा जाए, और दूसरी तरफ मतलब सपोज कभी महाशिवरात्रि है, नहीं तो जन्माष्टमी है, उस दिन एकदम चांद पे पहुंच गए, बिल्कुल 100 माला जप कर ली बिल्कुल, और पूरे दिन लगे हुए हैं, और अगले दिन एक दिन हीरो, अगले दिन जीरो। जैसे भारत के पहले क्रिकेट टीम को ऐसे बोलते थे, घर में शेर बाहर ढेर। मतलब इंडिया जब घर पे खेलती थी तो ऑस्ट्रेलिया आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, सब हारेंगे लगातार, और इंडिया अगर बाहर गई तो शायद बांग्लादेश से भी हार जाएगी। ऐसी हालत थी एक जमाने में। तो ऐसे इनकंसिस्टेंट एफर्ट करने से ज्यादा अच्छा है कंसिस्टेंट एफर्ट करना, और वो पे ऑफ होता है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में, खासकर स्पिरिचुअल लाइफ में, कंसिस्टेंसी पे ज्यादा जोर देना चाहिए, ना कि कुछ खास दिनों पे इंटेंस प्रैक्टिस करने की। वो अच्छा है बट उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो स्टडी रहने के लिए ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है कि जो हम डेली जो एक्टिविटी करते हैं, जो तथाकथित सिंपल एक्टिविटीज हैं, उसको अच्छे से करें। वो तथाकथित डेली चीजें जो हैं, वही हमारा वाइटल, हमारी शक्ति है, वाइटल एलिमेंट है। प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा गया, पत्र में पूछा एक शिष्य ने कि मैं अपना एंथुसियाज्म कैसे लाऊं, कैसे मैं उत्साह लाऊं, क्योंकि उत्साह तो हमेशा, जैसे हमने एग्जांपल देखा, बाइक पुरानी हो गई, अब उसमें वो दीवानगी नहीं है जो पहले थी। अब 2 महीने से कोचिंग चल रही है, अब वो मजा नहीं आता जो पहले दिन आता था। वो उत्साह हमेशा नहीं रह सकता। तो उत्साह जब नहीं है तो निश्चय होना चाहिए। निश्चय मतलब उस डिटर्मिनेशन मतलब अच्छा लगे ना लगे, इच्छा मन की हो ना हो, पर करना है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। आप जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अच्छा लगे ना लगे, जाना तो पड़ेगा क्योंकि सैलरी चाहिए। है ना। ऐसा नहीं है कि हर दिन बिल्कुल अरे मैं तो एकदम काम करने वाला कर्म योगी हूं और मैं कंपनी को बदल दूंगा, ऐसा कोई बहुत कम लोग सोच पाते हैं, और ज्यादा दिन नहीं सोच सकते आप। तो डिटर्मिनेशन बहुत होना चाहिए। कभी कभी डिटर्मिनेशन भी नहीं होता तो पेशेंस होना चाहिए। यानी कि आप कुछ दिन नहीं कर पाए, सपोज कुछ दिन आप अपना जब पूरा नहीं कर पाए, या मान लो आप जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर पाए, आपने जो स्टैंडर्ड रखा है वो पूरा नहीं कर पाए, तो पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, दोबारा प्रयास करता हूं, जरूर कभी ना कभी होगा। कभी हबे बोलो से दिन अमार, कभी तो वो दिन आएगा जब वो दिन उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। वी शैल ओवरकम समडे, सुना नहीं आप लोगों ने गीत, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये स्लोगन रखना चाहिए कि यस, एक दिन हम लोग जरूर उसको प्राप्त कर, ऐसा पेशेंस होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें साथ में नहीं रहेंगी तो जो उत्साह है, प्रभुपाद ने इसको बोला पब्ड अप। पब्ड अप मतलब जैसे ये होता है क्या बोलते हैं उसको, मूढ़ी। मूढ़ी खासकर नॉर्थ इंडिया में जो मूढ़ी होती है वो दिखने में मोटी लगेगी, राइस से ज्यादा मोटी होती है मूढ़ी। तो आप सोचोगे बढ़िया है, मूढ़ी खा के मैं अपना पेट चला लूंगा, पर मूढ़ी में क्या होती है, बस हवा। जैसे सपोज पहले एक हुआ था अंकल चिप्स, लेस, आप लोगों ने खाया कि नहीं खाया? चिप्स का पैकेट आता था अंकल चिप्स। तो आप सोचे मैंने 10 रुपए का अंकल चिप्स लिया है, तो इतना बड़ा पैकेट है, उसमें बहुत सारे चिप्स होंगे, इसको खा लूंगा मेरा लंच हो गया। और उसको पता चला आप में उसके अंदर 3 ही चिप्स हैं, बस पूरा हवा भरी हुई है, नाइट्रोजन। तो ऐसे हम लोग कई बार फूल जाते हैं, चीजें हम दिखाने के लिए, बड़ा करने के लिए फूल जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं होता। तो ऐसा जो है हमारी अग्नि को, हमारी पेट की अग्नि को, हमारी भूख को शांत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी अपवर्ड करना बहुत जरूरी है, और स्टडी रहने के लिए ये कंसिस्टेंसी ही इसका एकमात्र तरीका है। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। अभी हम लोग कुछ कीर्तन करेंगे। कोई क्वेश्चन है क्या चैट बॉक्स में? ओके। तो हमारे पास आज अच्छे, बहुत सुंदर गाने वाले प्रभु जी हैं, मदन मोहन रो, तो वो हारमोनियम से कीर्तन करेंगे, तो हम लोग को सुनने का अवसर मिलेगा। हरे कृष्ण।
शिला प्रभुपाद की जय। अजय ब्रो आगे जाइए, कैमरा उनकी तरफ कर दो। तो भगवान को याद करने का अच्छा तरीका, अच्छा समय, तो बहुत सुंदर तरीके से पूरी ध्यान से भगवान को स्मरण करने का प्रयास करें। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे फिर प्रशांत। मुझे बहुत अच्छा गाते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो फॉलो करिए हमको।